नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त हो गया है खबरों के सबसे बड़े बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट का। सबसे पहले बात पहलगाम हमले को लेकर। पहलगाम हमले के बाद तनाव पर यूएन का बयान सामने आया है। भारत पाक को ऐसे टकराव से बचना चाहिए, दुनिया ये टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती है, यूएन का कहना है। साथ ही ये भी कहा है कि दुखद परिणाम वाले इस टकराव से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाक पीएम शहबाज शरीफ से ये बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हैं, उन हालातों के बाद यूएन का ये बयान सामने आया है। कहीं ना कहीं अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जाएगा और ऐसे में यूएन की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को ऐसे टकराव से बचना चाहिए, दुनिया ये टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती है, दुखद परिणाम वाले इस टकराव से बचना होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये बात कही विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाक पीएम शहबाज शरीफ। तो वही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है और यही वजह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने रात 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने ये दावा किया कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। ये बात तब सामने आई है जब हालात दोनों देशों में टकराव के बने हुए हैं, वरना डर हड़कंप का माहौल पाकिस्तान में है। तभी रात के 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह ने यह दावा किया कि 24 से 36 घंटे का समय है और भारत हमला कर सकता है, किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है, अब खुद को जो है बता रहे हैं कि हम तो वैसे ही दुखी हैं आतंकवाद से। इस संकट के दर्द को सही मायने में पाकिस्तान समझता है। अगर पाकिस्तान इस संकट के दर्द को समझता तो इस तरह की कायराना हरकत पहलगाम में नहीं करता है। तो अब पाकिस्तान को डर है, पाकिस्तान परेशान है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो परिणाम क्या होगा, क्योंकि यूएन का बयान पहले ही सामने आ चुका है। और यही डर, इसी दहशत ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री को मजबूर कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात साझा करें, अपना ये डर जाहिर करें अपने देशवासियों के सामने। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप का माहौल है। भले ही पाकिस्तान कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों के मन में है और साथ ही साथ पाकिस्तान के आवाम के मन में भी है, क्योंकि युद्ध कभी भी एक सही परिणाम नहीं देता है। युद्ध का डर जहां भारत में भी है तो वहां पाकिस्तान के लोगों को भी युद्ध का डर है, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो ये बहुत भीषण युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध होगा। यूएन इसको लेकर बयान जारी कर चुका है और उसके बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है, किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और अब खुद को सेफ साइड रखते हुए पाकिस्तान कह रहा है हम तो आतंकवाद से खुद दुखी हैं। तो वही पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस की अपने नेताओं को नसीहत है। कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं के लिए एक गाइडलाइन जारी की और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर बयानबाजी को लेकर निर्देश दिए। पार्टी ने जिनको अधिकृत किया है वही इस मामले में बयान देवे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मामले को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसी प्रस्ताव के तहत कांग्रेस नेता बयानबाजी करें। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार पहलगाम हमले के बाद से एक तरफ जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपने बड़बोलेपन के कारण कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं जो देश हित में नहीं है, जिनको जो है अन्य दल निशाने पर भी ले रहे हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं से कह दिया है, गाइडलाइन जारी कर दी है कि इस तरह के बेतुके बयानों से बचें, इस तरह का बड़बोलापन ना दिखाएं, बेतुकी बयानबाजी ना करें। सिर्फ वो लोग जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वही इस विषय पर अपनी बात रखें।
गाइडलाइन में साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि पार्टी ने जिनको अधिकृत किया है, यानी कि पार्टी के प्रवक्ता, सिर्फ वही इस पूरे मामले में बयान दें। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने निशाना साधा है। पोस्टर को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। सपा प्रमुख की तुलना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से की गई। अखिलेश और उनके परिवार के सदस्य ओबीसी आरक्षण के हिमायती रहे, लेकिन अगर किसी ने ओबीसी आरक्षण का कड़ा विरोध किया तो वो राजीव गांधी थे। अखिलेश आज उसी कांग्रेस से जुड़े हैं, खुद को बाबा साहिब जैसा बताते हैं। ये बाबा साहिब का अपमान है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। अखिलेश ने अपने कार्यकाल में ओबीसी समुदाय के इंजीनियरों को डिमोट किया था। अखिलेश एक पारिवारिक पार्टी के मुखिया है। बाबा साहेब भाई भतीजावाद के खिलाफ थे। उनकी विचारधारा बाबा साहेब से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, ये कहना है अर्जुन राम मेघवाल का। तो लगातार जब से सपा का पोस्टर वॉर छिड़ा है, उसके बाद से ही बयान सामने आ रहे हैं और उसी क्रम में अब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का ये बयान सामने आया कि तुलना तो अखिलेश यादव कर रहे हैं अपनी बाबा साहेब से, लेकिन विचारधारा जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर से बिल्कुल भी अखिलेश यादव की मेल नहीं खाती। तो वहीं बात मायावती की भी कर लेते हैं। मायावती की सियासी दलों से अपील है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ खड़े होने की बात मायावती ने कही है। बयानबाजी और पोस्टरबाजी कर राजनीति न करने की अपील मायावती करती नजर आई। इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, जो देश हित में ठीक नहीं है। पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं करने की भी अपील मायावती ने की है और कहा है कि सपा कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है बसपा। तो ये बड़ा बयान बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से आया और साथ ही साथ उन्होंने भी ये बात कही कि बयानबाजी ना करें, पोस्टरबाजी से बचें और सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं। पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर और सरकार का साथ देंगे। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम की, जिनमें रिकॉर्ड गिरावट आज देखी गई। औंधे मुंह गिरे हैं कच्चे तेल के दाम। इस साल में कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट यानी कि $60.85 प्रति बैरल के निम्नतम स्तर पर दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पॉकेट की कच्चे तेल की कीमत की अगर अब बात करें तो 5,182 प्रति बैरल, और इसके बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह की कोई कमी नहीं। सबसे बड़ी गिरावट के बाद भी उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं, भारी दाम देने पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। वहीं आज रात एक बार फिर रसोई गैस के दामों को लेकर तेल कंपनियों की बैठक होनी है। पिछले महीने की गई रसोई गैस के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी को लेकर यह बैठक होगी। अब आम उपभोक्ता जो है वो भारतीय पॉकेट के पेट्रोल डीजल जो कंपनियां हैं उनकी तरफ देख रहा है कि आखिर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम में कितनी राहत उन्हें मिलेगी। राहत की उम्मीद यहां पर भारतीय पेट्रोल डीजल कंपनियों से कर रहा है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, तो उसका जो भाव है उसमें सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस साल में कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी रिकॉर्ड गिरावट इसे माना जा रहा है। $60.85 प्रति बैरल के निम्नतम स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। और ऐसे में अब भारतीय उपभोक्ताओं की नजरें जो हैं वो भारतीय पेट्रोल तेल कंपनियों पर टिकी हैं कि आखिर इस गिरावट के बाद उन्हें कितनी राहत मिलती है। आज रात को एक बैठक भी होनी है और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ नया होता है, क्या कोई राहत मिलती है, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता एक लंबे समय से, एक लंबे अरसे से ये उम्मीद कर रहा है कि उसे राहत दी जाए, पेट्रोल डीजल के दाम में राहत दी जाए, रसोई गैस के दामों में राहत दी जाए। अब बात संजू सैमसन की। क्या संजू सैमसन को कुर्बानी देनी पड़ेगी? 1 मई को राजस्थान अपना अगला मुकाबला खेलेगी। मुंबई के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के रेगुलर कप्तान संजू सैमसन की वापसी मानी जा रही है अब तय। और टूर्नामेंट में अगर ओपनिंग की बात करें तो सैमसन पिछले 3 मुकाबलों से चोट के कारण बाहर चल रहे हैं और इस मौके का फायदा उठाकर वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ शतक जड़े। और ऐसे में अब संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट से कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या बतौर ओपनर वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी
तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं और इस हालात में तीसरे नंबर पर उतरने का फैसला संजू सैमसन कर सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स में ये एक बदलाव देखा जाएगा। और अगर आईपीएल की बात करें तो ये एक बड़ा बदलाव, क्योंकि तीसरे नंबर पर उतरने का फैसला संजू सैमसन कर सकते हैं। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उन्हें अपने ओपनर होने की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं और ऐसे में इनके बीच में इनकी जोड़ी को डिस्टर्ब करना कहीं ना कहीं संजू सैमसन नहीं चाहेंगे। और चलिए अब खबर बाबा श्याम के भक्तों के लिए। गर्मी को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने फैसला लिया है कि मंदिर के पट शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक बंद रहेंगे। शाम दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। समय में परिवर्तन किया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक पट को बंद रखा जाएगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ही वो समय होता है जब गर्मी सबसे तेज होती है, धूप सीधी पड़ती है और ऐसे में जो श्याम भक्त वहां पर पहुंचते हैं उन्हें गर्मी को लेकर किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की जो एकादशी और द्वादशी तिथि होती हैं उन्हें छोड़कर बाकी दिन सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 से 4 बजे तक पट जो है बंद रहेंगे। बाकी जो शनिवार, रविवार, शुक्ल पक्ष और एकादशी, द्वादशी को पट खुले रहेंगे। और आज अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद महत्व है। अबूझ मूर्त माना जाता है इसे। इस दिन बिना मूर्त देखे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किए जाते हैं और इस साल अक्षय तृतीया का दिन काफी खास है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कई बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं। इस दिन वृषभ राशि में गुरु चंद्रमा की युति हो रही है, जिससे कि गज केसरी और राजयोग का निर्माण होता है और इसके साथ ही इस दिन अक्षय योग भी बन रहा है। अक्षय योग उस योग को कहा जाता है जिसमें किसी का क्षय नहीं होता, किसी का नाश नहीं होता। और साथ ही साथ इसके अलावा मीन राशि में चतुर्ग्रही मालव्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो ये अक्षय तृतीया बेहद खास। एक तरफ 4 धाम के कपाट खुलने का समय शुरू हो चुका है, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और दूसरी तरफ अक्षय तृतीया में अक्षय तिथि का बनना और साथ ही साथ विभिन्न राशियों पर इसका जो प्रभाव है वो भी बेहद शुभ नजर आ रहा है।